नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एप्सी माल्ट इंजेक्शन के बारे में, जो खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जिन पेशेंटों में आयरन की कमी होती है, जिन्हें एनीमिया होता है, उनमें ये इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो एप्सी माल्ट है वो इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है फेरी कार्बोक्सी मेल्टोज, जो 50 mg में है प्रति 1 ml में, और ये 10 ml की वाइल आती है। वाइल में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है वाइल इसकी, 10 ml की वाइल है। 10 ml की वाइल है और इसकी प्रति 1 ml में 50 mg में है कार्बोक्सी मेल्टोज, फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज 50 mg प्रति 1 ml में है। यानी इस 10 ml की जो वायल है, इसके अंदर 500 mg में फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज है। ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी में, जो एनीमिया होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को सीवियर एनीमिया होता है, यानी ब्लड की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, तो उनमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी पहले जो 3 मंथ होते हैं ना, उनमें इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी के जो मंथ होते हैं उनमें डॉक्टर के देखरेख में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सीकेडी के जो पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट है और उनमें एनीमिया है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और डिलीवरी के बाद अगर खून की कमी होती है तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और ऐसे पेशेंट आयरन की टेबलेट देने से, यानी ऐसे पेशेंट जो आयरन की टेबलेट लेते हैं तो उसको लेने से उनके पेट में दर्द रहता है, उल्टी रहती है, कब्ज रहती है, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो एनीमिया के केस में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसे जो देने का जो तरीका रहता है वो आईवी रहता है, इंट्रावेनसली इसे दिया जाता है। और इसको स्लो दिया जाता है इंट्रावेनसली में इन्फ्यूजन लगा के। और देने से पहले इसे एलर्जी टेस्ट किया जाता है, हल्का सा स्किन में फुस करके एलर्जी टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को कोई ये एलर्जी तो नहीं करेगा। ठीक है। और इसकी जो डोज रहती है वो पेशेंट के वेट और उसके हीमोग्लोबिन पे निर्भर रहती है। और उसे एक टाइम पे 500 mg से लेके 1000 mg तक दिया जा सकता है। जो फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज है वो पेशेंट को 500 mg से लेके 1000 mg एक दिन में दिया जाता है, और फिर 7 दिन के बाद इसे वापस से रिपीट किया जाता है। ठीक है। और इसको देने के बाद जो हीमोग्लोबिन में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो 2 से 4 हफ्ते में आता है, और इसका जो फुल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है वो 4 से 6 हफ्ते में देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है। और देखो, अगर ये किसी पेशेंट को दे रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी को सीवियर लिवर डिजीज है तब इसको नहीं देना है। और अगर इस आयरन के इंजेक्शन से, फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज से किसी को कोई एलर्जी है, ठीक है, तो ये इंजेक्शन उस पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है। और जब भी ये किसी को लगाया जाता है तो डॉक्टर के देखरेख में इससे लगाए। और इसको जो लगाने का तरीका रहता है, इन्फ्यूजन बना के लगाया जाता है, यानी NS100 के अंदर ये फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोज जो इंजेक्शन है वो डाल के इन्फ्यूजन बना के। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक रहती है, यानी आधे घंटे तक धीरे धीरे पेशेंट के बॉडी में ये जाता है। ठीक है। तो ये है। और इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।